अब बात करेंगे उस बड़े ट्रैफिक हादसे की जो ईद के रोज पेश आया। शानौरानी ट्रैफिक हादसे से भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। जिला लसबेला की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों पर गुंजाइश से जायद मुसाफिरों को सवार किया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को लोगों ने अपना हक समझ लिया है। शानौरानी हादसे में 19 अफराद लुक़मा-जल बने थे। ईद के दिनों में लोग तेज रफ्तारी और गफलत से गाड़ियां चलाते हैं, जिसकी वजह से जानलेवा हादसा भी पेश आते हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ मीर अफजल से। मीर अफजल, बताइएगा इस तमाम वाक़े के हवाले से इसके बाद क्या सूरत हाल अब सामने नजर आ रही है, जिस तरह से देख रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है? जी बिल्कुल, जिला लसबेला में मुख्तलिफ सियासी मकामात हैं जहाँ हर साल और ईद के मौके पर पिकनिक के लिए लोग बड़ी तादाद में जिला लसबेला का रुख करते हैं। मेन आरसीडी कोयटा कराची कौमी शहरा भी सिंगल होने की वजह से अक्सर हादसा का सबब बनता है। इसके अलावा दरगाह शाह नूरानी को भी जो रास्ता निकलता है वो भी दुश्वार गुजार है, जहाँ में खतरनाक मोड़ है, मुख्तलिफ जगहों पर गोलाइयाँ भी बहुत ज्यादा हैं और सिंध से आए हुए जो ड्राइवर हैं उनको अक्सर इल्म नहीं होता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन गाड़ियों पर गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार किए जाते हैं और जगह कम होती है तो फिर लोगों को फंसाते हुए, छतों पर बिठाते हुए और लटकते हुए जो फिर ड्राइवर हज़रात सफर करते हैं। और अक्सर बेशतर ये बहुत पुरानी बसें और ट्रक होते हैं जो कि इन दुश्वार गुजार रास्तों पर चलाने के काबिल नहीं होती और बाज़ दफा खराबी सरजद होने की वजह से भी हादसा का शिकार हो जाते हैं। वीरानी में हादसे की सूरत में रेस्क्यू और ईदी की टीमों की भी वहां पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसी सूरत में शदीद जख्मी लोग ठीक है। अभी आपने जिक्र किया सड़कों के हवाले से, फिर वहाँ पे हिफाजती जो दीवारें होती हैं वो नहीं बनाई जाती हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं होते हैं, ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी होती है। इन कवानीन पर पाबंदी कराने के लिए कोई इकदाम हुए हैं वहाँ से? जी अगर बात की जाए वहाँ की सड़क की तो बिल्कुल एक पतली सी सड़क जो है वो दरगाह शाह नूरानी को निकलता है और इन सड़क के ऊपर आपको कहीं भी बोर्ड नजर नहीं आएंगे। अब क्योंकि ये वो इलाके हैं, ये हब डैम की किस्मत के एरियाज भी हैं जहाँ मुसलसल बारिशों के बाद जो पुलें हैं फिर वहाँ से ये पानी जाके हब डैम में गिरता है, तो इन पुलों के ऊपर जो ऊपर इनके हिफाजती दीवारें हैं वो भी नहीं होती हैं। तो ये रात की अंधेरी में जब गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं तो बहुत गाड़ियाँ जो ब्रेक फेल होने की सूरत में या मोड़ काटती हुई फिर ऊंचाई से गिरते हैं। ऊंचाई से गिरने की वजह से जो है फिर अमवात में जो है वो ज्यादा होते हैं। इस वजह से जो सड़क की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन नहीं है या इंतजामिया की तरफ से जो है वो इन ड्राइवरों से नहीं। मीर अफजल बताएगा इस पर ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक इंतजामिया जो होती है वो इस तमाम मामले से ला इल्म या ला ताल्लुक क्यों है? जी बिल्कुल, अब अगर शाह नूरानी की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस कहीं पर नजर नहीं आता है। अगर हम बात करें पुलिस की तो पुलिस वहां पर इन गाड़ियों के जो मामूली से खर्चा इनसे लेके फिर इन गाड़ियों को वहां से छोड़ा जाता है। तो यानी अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो जैसी जो हमदर्द पुल है वहां से गाड़ियां निकलती हैं तो यहाँ से लेकर शाह नूरानी की तरफ तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला होता है। यहाँ पर कहीं भी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आता। अगर हम बात करें मेडिकल की सिचुएशन की तो इस पूरे इलाके में 250 किलोमीटर का फासला है कराची तक, तो यहाँ कहीं पर भी आपको मेडिकल इस पूरे रास्ते के बीच में कितने चेकिंग पॉइंट्स होते हैं? ट्रैफिक के हवाले से हो गए, सिक्योरिटी के मामला के हवाले से हो गए, वहाँ इन तमाम चीजों को चेक नहीं किया जाता कि ओवरलोड है गाड़ी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 से 3 थानों का हदूद पड़ता है। अगर हम बात करें जुरेजी का थाना है तो वहाँ भी मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं और लेवीज भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अक्सर तैनात होती है, उनके चेक पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर सिंध बलूचिस्तान की जो बॉर्डर की बात की जाए, हमदर्द यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे की तरफ बंदमुराद का पुल है तो यहाँ पर कस्टम की भी चेक पोस्ट है। इसके अलावा पुलिस की भी 2 से 3 चेक पोस्टें हैं। थोड़ा आगे अगर नूरानी की स्टॉप पर देखा जाए जहाँ पर नूरानी क्रॉसिंग है वहां पर भी पुलिस की चेक पॉइंट है, लेकिन फिर भी जो इन गाड़ियों को नहीं रोका जाता। कल भी हमने देखा जो बड़ी तादाद में जायरीन की बसें बिल्कुल जो खचाखच भरी हुई, लोग छतों से जो है वो ऊपर बैठे हुए थे और दरवाजों पर लटक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इस बड़े खाने के बावजूद भी हमने देखा कि कहीं पर इंतजामिया हमें नजर नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर अफजल, इस पर तफसीलन आपने आगाह किया।